सर कैसे उर्दू में एप्लीकेशन लिखें, उर्दू में दरखास्त लिखें, उर्दू में आवेदन पत्र लिखें के हम लोगों को पूरा फुल मार्क्स में इस वीडियो में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे तरीका, कुछ ऐसे ट्रिक को बताने वाले टॉपिक पे दरखास्त आ जाए यानी एप्लीकेशन आ जाए, आवेदन पत्र आ जाए, आप बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। स्टार्ट होता है यहाँ से शुरू होता है। कॉपी के दोनों तरफ जिस तरह से यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है ना, दोनों तरफ आप लोग खाली जगह छोड़ देंगे, छोड़ देना है, इधर वाला भी छोड़ देना है, बीच वाला ही दोनों के अंदर में आपको लिखने की कोशिश करना है। चारों लाइन बिल्कुल एज इट इज उसके जस्ट नीचे यानी चारों लाइन ये आपका नीचे होगा, जस्ट नीचे प्लीज बैठाना है। यहाँ तक कहां तक आएगा आपका निहायत अदब से गुजारिश है। खास में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। इसमें दो लाइन में आप बड़े आसानी के साथ काम चला सकते हैं। अच्छे से आपने लिख लिया तो 5 नंबर देने से कोई भी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में काफी ज्यादा डिमांडेड टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तमाम बच्चों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रहता है, सर कैसे उर्दू में एप्लीकेशन लिखें, उर्दू में दरखास्त लिखें, उर्दू में आवेदन पत्र लिखें के हम लोगों को पूरा फुल मार्क्स मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे तरीका, कुछ ऐसे ट्रिक को बताने वाले हैं जिससे आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स भी मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक पे दरखास्त आ जाए यानी एप्लीकेशन आ जाए, आवेदन पत्र आ जाए, आप बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन जो लिखने के लिए आता है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, दोनों बच्चों के लिए आता है। देख लीजिए, हम लोग दरखास्त बढ़ाए 12वीं जमात और 10वीं जमात है ना, यानी 12वीं क्लास हो या फिर 10वीं क्लास हो, दोनों क्लास में एप्लीकेशन पूछा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि प्रिंसिपल पे ही एप्लीकेशन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो बहुत आसान होने वाला है। आइए हमारे पास अगर सवाल आए एग्जामिनेशन में, ऐसा ही सवाल रहेगा, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसमें मुकाबला खेल के इनेकाद की गुजारिश कीजिए। बस ये सवाल रहेगा, बाकी की चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, हमारे पास जो है ना सबसे पहला टॉपिक है, यानी पहला नंबर खत को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ये जो है खेलों के मुकाबले के इनेकाद के लिए दरखास्त। तो इस चीज को आपको क्या करना है, हेडिंग में डाल देना है, यानी पूरा बीच में डाल देना है। बीच कहां है, यहां देख लीजिए, ये चीज को जो है ना हेडिंग में ऊपर वाला लाइन में इस तरह से यहां पे बीच में डाल देना है। ठीक है, बीच में लिख दिए खेलों के मुकाबले के इनेकाद के लिए दरखास्त, ये चीज लिख दिए। उसके बाद आपका जो मार्क्स मिलना स्टार्ट होता है, यहां से शुरू होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। ठीक, हमने यहां पे लिख लिया इस तरह से बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। फिर उसके जस्ट नीचे आ जाना है। क्या करेंगे, नीचे जस्ट आकर के बखिदमत के नीचे यहां पे लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद इस तरह से आपको बना देना है ना, और फिर अपना कॉलेज के नाम लिखिए या फिर अलीफ बे जिम दाल, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आपको कॉपी मिलेगा। कॉपी के दोनों तरफ जिस तरह से यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है ना, दोनों तरफ आप लोग खाली जगह छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यानी समझ जाइए कि दो भाग के अंदर वाला दो इस तरह से आपको जो है ना 4 फोल्ड बना लेना है। एक फोल्ड इधर हो गया, दूसरा फोल्ड ये हो गया, तीसरा फोल्ड आपका ये हो गया, चौथा फोल्ड ये हो गया। तो दोनों यानी बीच वाला दोनों फोल्ड के अंदर में ही आप लिखने की कोशिश कीजिएगा दरखास्त को। ठीक है, इधर वाला भी फोल्ड छोड़ देना है, इधर वाला भी छोड़ देना है, बीच वाला ही दोनों के अंदर में आपको लिखने की कोशिश करनी है। तो देखेंगे सारे बच्चे, सबसे पहले आपने लिख लिया बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, फिर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। इस तरह से आपको बना देना है, अलीफ बे जिम दाल कर देंगे, क्योंकि आपको जो नंबर मिलता है, मेन मार्क्स जो मिलता है ना, फॉर्मेट पे ही मिलता है, सही फॉर्मेट होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट कॉलेज के जस्ट नीचे आपको लिख देना है मौजू, है ना, मौजू, और फिर आपको इस तरह से बना देना है। और फिर देखेंगे खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने की दरखास्त। जो भी टॉपिक रहेगा यहां पे आपका जो सवाल में रहेगा, वो टॉपिक को आप यहां लिख देंगे, खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने की दरखास्त आपने इस तरह लिख दिया। फिर लिखेंगे जनाबे आली, यहां पे जनाबे आली लिख दिए। अब आपको ध्यान रखना क्या है, देखिए हमने यहां पे 4 लाइन लिखा है, कितना लाइन, 4 लाइन, और ये चारों लाइन बिल्कुल एज इट इज उसके जस्ट नीचे यानी चारों लाइन ये आपका नीचे होगा, जस्ट नीचे। और इस तरह से हमने यहां पे बनाया है, यहां पे इस तरह से बनाया, ये चीज को आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अब आपने लिख दिया जनाबे आली, और जनाब के लास्ट में क्या है, बा है, इस बा के जस्ट नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद निहायत अदब से गुजारिश है कि। अब सर यहां पे हाईलाइट क्यों कर दिए हैं, क्योंकि हर दरखास्त में यहां तक आपका जस्ट सेम रहेगा। मैंने जो फॉर्मेट बताया आपको, ये फॉर्मेट को आप बेहतरीन तरीके से एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यही फॉर्मेट आपका सारा दरखास्त में रहने वाला है, इसलिए फॉर्मेट को आप लोग जो है ना बेहतरीन तरीके से ऐसे ही एज इट इज बैठाना है। यहां तक कहां तक आएगा आपका, निहायत अदब से गुजारिश है कि।
अब हमको लिखने के लिए किस टॉपिक पे, किस मौजू पे लिखने के लिए बोला गया, तो टॉपिक देख लीजिए, खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने की दरखास्त। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे कॉलेज में खेलों के, आप अगर मान लीजिए 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो लिख सकते हैं हमारे स्कूल में, अगर आप 12वीं जमात के स्टूडेंट हैं तो आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं हमारे कॉलेज में, है ना, हमारे कॉलेज में खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएं, इससे तलबा की सेहत बेहतर होगी। अब आप खेल के मुकाबले के बारे में बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं उसका रीजन भी बताना है ना आपको, तो आप क्या बोलेंगे, इससे तलबा यानी स्टूडेंट की सेहत बेहतर होगी और उनकी दिलचस्पी यानी इंटरेस्टिंग भी बढ़ेगी, है ना, उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। हमें अपनी क्या लिखना है, हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। ये खेलों का मुनक्किद करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर की टैलेंट जो है, सलाहियत है, इसको दिखाने का, इसको उभारने का, इसको निखारने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो हमने आप यहां तक लिख लिया अच्छे से। मान लीजिए अगर 3 लाइन में आता तो इसके जस्ट नीचे फिर तीसरा लाइन होता है ना, तो जहां पे भी खत्म हो, यहां पे हमने लिखा एक लाइन, इसके ये दोनों लाइन बराबर पे है ना, तीसरा लाइन भी आता तो बराबर पे ही होता। अब जब आपको खत्म करना हो हर एक दरखास्त में, आपका ये बड़ा एक करम लगाना ही है, खत्म जब करना है ना, तो अब कहां पे लगाएंगे, ये जो लिखे हैं हम लोग सलाहियतों, है ना, तो यहां वाव के जस्ट नीचे लाना है ना, कोई भी वर्ड होगा उसके जस्ट बीच से लाना है, थोड़ा सा यहां खाली स्पेस छोड़ देना है ताकि फॉर्मेट लगे कि हाँ वाकई में फॉर्मेट पे ही बनाए हैं। अब आपको लिख देना है बराए करम कॉलेज में खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने की इजाजत दी जाए। आपने इस तरह से लिख दिया। अब याद रखना है सारे बच्चे, खत यानी दरखास्त और खत में फर्क क्या है, दरखास्त में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इसमें 2 लाइन में आप बड़े आसानी के साथ काम चला सकते हैं, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए और आपको यहां पे 5 नंबर पूरा मिल जा रहा है। हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, जो टॉपिक लिखने के लिए हमको बोला गया बस टॉपिक को लिख दिए, सारी चीजें, सारा फॉर्मेट एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। और टॉपिक तो हमको यहां पे दिख ही रहा है कि खेलों के मुकाबले के लिए लिखने बोला है, तो बस खेलों का मुकाबला, और ये जो आपका फॉर्मेट है वैसे रखना है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अब यहां से जो है ये चीज आपका हर एक दरखास्त में सेम रहेगा। दरखास्त गुजार देख लीजिए, दरखास्त गुजार आपका नाम, क्लास दे करके, आप अगर 10वीं जमात के हैं तो 10वीं लिख देंगे, 12वीं जमात के हैं तो 12वीं लिख देंगे। हेडिंग पे हमने लिख रखा था है ना 10वीं और 12वीं। फिर यहाँ पे आप खाली जगह में, यहाँ पे जो है रोल नंबर की जगह में आप क्या डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, और बीच में जो इतना स्पेस बचेगा इस स्पेस में आप अपना डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी 2026 या कुछ भी डेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सारे बच्चे इस दरखास्त को अच्छे से एक मर्तबा देख लीजिए। किसी भी टॉपिक पे अगर पूछ दिया जाए आप इस तरह से आराम से लिख लीजिएगा, और याद रखना है पूरा एक पेज में लेना है ना, ये नहीं कि आप सवाल लिखते लिखते आपका जो है आधा कॉपी बच जा रहा है और वहां से दरखास्त लिखना शुरू कर रहे हैं, तो वहां से आपको शुरू नहीं करना है, पूरा एक पेज में आपको लिखना है अच्छे से बेहतरीन तरीके से सजा करके। अगर आधा पेज रह गया तो उस पेज को बिल्कुल छोड़ देना है, पूरा एक सादा सिंपल पेपर लेना है ना, और वहां पे लिखना है दरखास्त। तब आपको पूरा 5 मार्क्स, अगर इस तरतीब को सजा करके अच्छे से आपने लिख लिया तो 5 नंबर देने से कोई भी रोक नहीं सकता है आपको, है ना, पूरा फुल मार्क्स 5 मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई और अलग टॉपिक पे आ जाता है दरखास्त, अगर आ जाता है हमारे पास, अपने प्रिंसिपल को दरखास्त लिखिए जिसमें खेल का सामान दस्तयाब कराने की गुजारिश हो, यानी कॉलेज में खेल का सामान दस्तयाब कराने की क्या हो, गुजारिश हो। तो आप कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, खेल का सामान फराहम करने की दरखास्त, इसको आप जो है ना बीच में लिख दीजिएगा। जैसे हम बनाए 4 फॉर्मेट, है ना, 1 2 और 3, एक घर यहां हुआ, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ये वाला घर और ये वाला घर, इस दोनों को छोड़ करके बीच वाला जो है ना दोनों पे लिखना है। तो यहां से आपने मान लीजिए इसको लिख लिया, खेल का सामान फराहम करने की दरखास्त, ठीक है। अब जाकर के ये वाला सारी चीज समझ जाइए कि इसके अंदर में है, इसको हम हटाते हैं। देखिएगा वही एज इट इज सेम है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज, इतना सारा फॉर्मेट एज इट इज वैसे रहेगा, यहां तक भी वैसे ही रहेगा, है ना। यहां पे जो हम लोग लिखे हैं देखिएगा, यहां जो लिखे हैं, निहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे कॉलेज में खेल के सामान की कमी है। अब यहां पे मौजू है क्या है, खेल का सामान फराहम का मतलब होता है प्रोवाइड कराना, यानी खेल के सामान की जरूरत है कॉलेज में। तो यहां पे आपको लिखना है हमारे कॉलेज में खेल के सामान की कमी है। क्रिकेट, जैसे यहां लिख दिए क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए, है ना, कौन कौन सा खेल का सामान होता है, कोई भी खेल का सामान आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए जरूरी सामान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम खेलों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। अब ये भी चीज बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। किस तरह लिखना है, बराए करम कॉलेज के लिए खेलों का सामान फराहम करने की इजाजत दी जाए ताकि हम बेहतर तौर पर खेलों में जो है ना हिस्सा ले सकें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बराए करम लिखा, अब इसके जस्ट नीचे अगर दूसरा लाइन आ जाए तो यहां तक आपको आ जाना है और फिर एज इट इज वैसे ही कर देना है, 5 मार्क्स मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक पे आ जाए ना, बस यही ट्रिक को आपको आजमाना है। टॉपिक क्या लिखने के लिए बोला जा रहा है, उस टॉपिक को बस आपको ध्यान से यहां पे लिखना है। अदब से गुजारिश है कि टॉपिक हमारे पास क्या है, फीस माफ करने की दरखास्त।
है ना। तो आप यहां पे लिख देंगे। अब रीजन क्या है, फीस माफ करा रहे हैं, तो रीजन ये है कि मेरे वालिदैन की माली हालत खराब है, यानी रुपए पैसे आर्थिक स्थिति खराब है और वह फीस अदा करने के काबिल नहीं है। मेरी दरखास्त है कि मेरी फीस माफ कर दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। ठीक है, फिर आपने यहां तक वो टॉपिक लिख दिया और फिर वही आएगा बराए करम, है ना, बराए करम फीस माफी की इजाजत मरहमत फरमाए, और जैसे था वैसे ही एज इट इज सेम सेम लिख देना है आपको। फिर मान लीजिए अपने कॉलेज की प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरखास्त लिखिए, सारा फॉर्मेट वही रहेगा। फिर आना है आपको यहां पे अदब से गुजारिश है कि अब छुट्टी क्यों ले रहे हैं, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा मुझे 3 दिन की छुट्टी की दरकार है क्योंकि मेरे मामू की शादी है ना, मेरे मामू की शादी है और मैं इसी खुशी के मौके पर अपने खानदान के साथ शरीक होना चाहता हूं। बराए करम मेरी दरखास्त को कबूल फरमाकर मुझे छुट्टी देने की मेहरबानी करें। अब ये चीज यहां पे लिख देना है और ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो है ना, अब कुछ डाउट होगा, वो डाउट क्लियर करवा देते हैं आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना कम लाइन में लिखेंगे क्या, मिल जाएगा, बिल्कुल आपको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। और ये जो फॉर्मेट, जिस तरह से हम फॉर्मेट आपको बताएं वो फॉर्मेट आपको कॉपी में लिखना है। क्या सर लाइन छोड़ छोड़ करके लिखेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए आपका ये कॉपी है ना, इसमें लाइनिंग इस तरह से रहता है, इस तरह से लाइनिंग रहता है, तो कुछ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एक लाइन पे यहां पे हमने लिख दिया है ना, यहां पे हमने लिख दिया या फिर ABCD लिख देते हैं, यहां पे लिखा, फिर यहां पे बीच वाला लाइन में यहां पे छोड़ देना है, फिर यहां पे लिखना है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस पे भी आपको लिखना है ना, इस पे भी लिखना है और जो यहां पे है इस पे भी लिखना है, यानी लाइन छोड़ करके नहीं लिखना होता है। इसमें जहां जहां पे लाइन छोड़ने की जरूरत है यहां पे हम आपको खुद दिखा दिए हैं कहां पे लाइन छोड़ने की जरूरत है। यहां पे आप एक तरफ से लिखते आएंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट स्कूल, इस तरह से लिख दिए, मौजू छुट्टी की दरखास्त। अब यहां पे आप जो है ना लाइन छोड़ सकते हैं, यहां पे लाइन छोड़ करके, सॉरी ये भी तो आपका इसी का पार्ट है जनाब आली। अब यहां से जो नीचे आएंगे यहां पे एक घर आप छोड़ सकते हैं, फिर यहां से लिख सकते हैं अदब से गुजारिश है के, है ना। अब फिर आ गए और यहां तक जहां तक खत्म होगा लाइन, मान लीजिए ये 2 लाइन चलेगा, 3 लाइन चलेगा, जो भी चलेगा, उसके बाद आप जो नीचे आएंगे तो यहां पे एक लाइन छोड़ सकते हैं और यहां भी लाइनिंग जो स्पेस है यहां भी छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं क्या, यहां छोड़ना ही है लाइन, है ना। और यहां पे जो क्लास वगैरह है ये सब ऐसे ही रहेगा और कॉपी आपका 1 पेज में पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा और आपको फिर पूरा फुल मार्क्स 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप लोग AS उर्दू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोग कोर्स में एनरोल हो जाइए और किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 95082147 है ना 60। आप लोग तुरंत इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप लोग बड़े आसानी के साथ कोर्स में जुड़ जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल जो है ना एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं। बाकी आज का सेशन, आज की क्लास आप तमाम बच्चों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद भारत। टेक केयर, बाय बाय।